आपने आज रुद्राभिषेक किया है और बारिश हो जाए चमचम करके तो समझ लेना पूजा आपको नहीं लगेगी। महिलाओं को, लड़कियों को ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए, ये मिथ है। महिलाएं हैं, आप शिवलिंग को टच नहीं कर सकती। तो इस सावन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने सुहाग के लिए हम ये कामना कर सकते हैं कि इनकी लंबी उम्र हो, कोई बीमारी इन्हें ना लगे। मैं कभी शिवालय पे जाती हूँ, मैं एक लोटा जल के अलावा कुछ चढ़ाती नहीं। इस सावन के महीने में जो पार्वती माँ जैसी अर्धांगिनी चाहते हैं वो क्या करें कि उनको बहुत खूबसूरत अच्छी नेक पत्नी मिले? आपको एक ना चांदी का पात्र लेना है। जो अगस्त के महीने में हम देख रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर 2 ग्रहण है, लोगों को डरने की जरूरत है या नॉर्मल रहे लोग हमारे? देखिए, डरने की जरूरत तो कंचन है थोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर चला था, क्या आने वाले समय में ऑपरेशन 2.0 हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसा 100% हो सकता है। हर महादेव, जय भोले। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट में और आप सभी के साथ मैं कंचन। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमेशा से इस पॉडकास्ट को लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि जब बात मेरे महादेव की होती है और हम ये यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज जो ना आपको महादेव के बारे में बात करनी है, भगवान शिव के बारे में बात करनी है, क्योंकि सावन का महीना जो है वो बिल्कुल शुरू ही हो चुका है। और सावन के महीने में लोगों के मन में बड़ी सारी चीज़ें चलती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कहीं कोई गलती हमसे ना हो जाए या कुछ भी ऐसा हम ना कर दें कि भगवान महादेव को हम रुष्ट कर दें। तो आज इस पॉडकास्ट में ना आपको महादेव से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां तो मिलेंगी ही, साथ ही हम बात करेंगे कि अगस्त के महीने में बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि आपको सावधान रहना है। क्या वाकई में आपको सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत है? कुछ प्रिडिक्शंस भी अपने गेस्ट से हम जरूर लेंगे कि आने वाले जो ये हमारे 6 महीने हैं ये कैसे बीतने वाले हैं। तो ये पूरा जो पॉडकास्ट है ना ये आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा। पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ और हमारी बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट जिनको हमेशा मैं चाहती हूँ कि वो आए और हम उनसे बहुत सारी बातें करें, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय जी मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच कंचन, इतना अच्छा ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन देने के लिए। और जब बात महादेव की होती है ना, एक अलग तरीके की वाइब्रेशन हमारे पूरे ऑरा में झलकनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही महादेव की बात होती है ना, तो जब मेरे को पता लगा कि सावन पे पॉडकास्ट करना है तो मैंने बोला कि भावना जी को बुलाइए, क्योंकि मैंने जब भी आपके साथ पॉडकास्ट किया है तो मैंने आपके अंदर देखा है कि आप महादेव की मतलब एक भक्त हैं और हमेशा आपने शुरुआत हर हर महादेव से ही करी है। तो चलिए फिर आज भी इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जैसे सावन की शुरुआत हो रही है, तो सावन को मैंने हमेशा देखा कि हम जब भी महादेव की बात करते हैं तो हम इसे काशी से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं कि काशी का और महादेव का अपना एक अलग ही जुड़ाव था, एक अलग ही उनकी वाइब, एक अलग ही महत्व है। तो मैं यहीं से शुरू करूंगी कि महादेव क्या है। बहुत से लोग हमारे महादेव को लेकर बहुत सारी मतलब भ्रांतियों में भी रहते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना महादेव तो धतूरा, भांग ये सब भी पीते। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ महादेव क्या है? महादेव एक ऐसी शक्ति जिनका शून्य से शुरू होंगे ना और अंत आज तक कोई जान ही नहीं पाया। मुझे लगता है काफी सारे लोगों को एक कथा पता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए और वो कहाँ से प्रकट होकर आ गए हैं ना। ब्रह्मा जी का तो हमें पता लगता है कि विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुए और दोनों में युद्ध छिड़ गया कि मैं महान, तू महान, कौन महान है। और जब उन्होंने एक अग्नि स्तंभ देखा जिसका अंत ढूंढने के लिए उनको बोला गया कि चलिए आज रेस लगाते हैं कि कौन इसका स्तंभ ढूंढेगा और जो ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। उसी ने सृष्टि की रचना की है, वही भगवान माना जाएगा। तो उस स्तंभ को, जो स्तंभ था, जो एक शिला थी, उसका जो अंत था वो भी नहीं मिल रहा था और जो उसकी शुरुआत हुई है, कहाँ से वो प्रारंभ हुआ है, वो भी कोई जान नहीं पा रहा था। तो जब एक केतकी का फूल ऊपर से गिरता है और ब्रह्मा जी के हाथों में केतकी का फूल लग जाता है। जब ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो केतकी का फूल, जिसको कहा जाता है कि महादेव के ऊपर चढ़ाना वर्जित है, वो चढ़ाया नहीं जा सकता, तो जब वो नीचे आ रहा था तो उन्होंने बोला कि केतकी तुमसे एक फेवर चाहिए। बोलते हैं हाँ जी बताइए ना ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने फेवर में ले लिया कि आप झूठ बोल देना, जब पूछा जाएगा कि कौन महान है तो आप बोल देना कि मैंने तो वो छोर ढूंढ लिया जहां से प्रारंभ हुआ है, स्तंभ का प्रारंभ हुआ है, वो मैंने ढूंढ लिया है और आप मुझे वहीं पर मिले थे। केतकी भी एग्री कर जाता है कि चलिए फूल हूं मैं तो बोल दूंगा, महादेव के सामने बोलना है, सबके सामने बोलना है, मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से बता दूंगा कि मैं था वहां पर एज अ गवाह, है ना। आते हैं, विष्णु जी ने अपना स्वीकार कर लिया। विष्णु जी ने बोला कि भाई हमें तो स्तंभ नहीं मिला,
महादेव हम तो क्षमा मांगते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं देखिए केतकी जी से पूछ लीजिए, केतकी के फूल से पूछिए ना आप, हमें तो मिल गया, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ इस स्तंभ का। तो तभी जब शिव जी को इतना क्रोध आ जाता है, जिसको हम देवों के देव महादेव कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि की पूरी रचना की है, उनको इतना गुस्सा आ जाता है और उन्होंने जो है भैरव की प्राप्ति करी। एक जो अंश था उनका वो भैरव बन गया, उनका जो रूप था वो भैरव बन गया, और उन्होंने जो उस अवतार, जो भैरव अवतार था, उसने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। अब ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला इसलिए उनका 5वां जो सर था वो काटा गया, और उनको मारने के लिए जो है वो पीछे पड़ गए उनके। फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो तब से केतकी के फूल को भी श्राप मिला हुआ है कि आप शिवालय पे नहीं चढ़ाए जाओगे, तुमने झूठ कैसे बोला महादेव के सामने। तो एक ऐसा देव जिसको आप सिर्फ एक लोटा जल से भी प्रसन्न कर सकते हैं, वैसे मेरे महादेव, एक ऐसा देव जिसको अगर आपने झूठ बोल दिया, आपने छल कर दिया, आपने कपट कर दिया, तो उनसे बड़ा शमशान में वास करने वाला, उनसे बड़ा दंड देने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी। तो कहा जाता है कि अब शिव भक्त हो तो आपको समझना पड़ेगा कि जब तक एक शिव भक्त शांत है ना, तो उसके अंदर बहुत सौम्यता है, वो सब कुछ सहन कर लेगा, आप कितना भी छल करे, कपट करे, कुछ भी करे। बट जब जिस चीज का अंत होना है, जब अति हो जाएगी, तब वो शिव भक्त, वो शिव रौद्र रूप लेगा, तांडव मचा के ही रहेगा। तो बहुत समझना बहुत कठिन है शिव को। बट शिव मुझे लगता है सब कुछ देने के सामर्थ्य रखते हैं आपको। आपको कुछ भी चाहिए ना कंचन अपने जीवन में, आप किसी भगवान को मत प्रसन्न करो, किसी के सामने हाथ मत जोड़ो। ये जो सावन का एक महीना है ना, 12 महीने में से सिर्फ सावन का एक महीना शिव भक्ति में लगा दो। आपके जीवन में, अगर हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने मना किया है ना कंचन कि आपकी शादी इस फलाना इंसान से नहीं हो सकती, आपके जीवन में ये सुख का अनुभव है, आपको नहीं मिलेगा जाइए, वो शिव हैं जो उस प्रकृति की रचना को भी बदल सकते हैं, आपकी कुंडली में जितने दोष हैं उसको बदल सकते हैं, और सारे 9 के 9 प्लैनेट्स उनके अधीन हैं, सारे ग्रह उनको जो है समर्पित हैं, उनके अंदर समाहीन हैं। मतलब इतने भोले हैं हमारे महादेव कि वाकई में। अच्छा, एक और चीज़ है, कहते हैं ना कि मतलब आपको हर एक भगवान, हर एक देवी देवता को मनाने के लिए कहते हैं कि इनकी प्रिय ये चीज़ है, इनको आप ये फूल चढ़ाइए, इनको ये भोग चढ़ाइए। लेकिन कितना मतलब सुनने में भी लगता है ना, हमारे महादेव को कुछ नहीं चाहिए, आप एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, महादेव हमारे उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। कंचन, जब एक लोटा जल भी ना चढ़ा पाओ ना, काफी सारे फॉरेन में ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगहों पर हैं, और काफी सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम हैं और शिव को मानते हैं। अच्छा। आप अचंभा करेंगे इस चीज से, और मेरी ऑडियंस भी बहुत अचंभित हो जाएगी सोच के कि महादेव इतने प्रिय हैं उन लोगों के लिए भी जो शिव भक्त हैं, और वो शायद हमारे धर्म से भी बिलीव नहीं करते, हमारे धर्म में विश्वास नहीं करते, बट वो शिव में विश्वास करते हैं। और आप उनको भी सोचेंगे कि मैंने उनको भी बोला है कि आप शिव की भक्ति आप भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मानसिक रूप से आप शिव की भक्ति करिए। जब हम कहा जाता है कि मन में चिंतन करने से भी शिव के एक लोटा जल चढ़ाने तक का पुण्य आपको मिल जाएगा। अगर आप मन से अभिषेक करेंगे ना, मन में शांति लेके की भावना बैठी है, एक लोटा जल लेके शिवलिंग मेरे सामने और मैं जलाभिषेक कर रही हूँ, तो उसका फल मुझे प्राप्त होगा। चाहे भावना भी पॉडकास्ट में स्टूडियो में बैठी है, बट उसको वो फल मिल जाएगा। तो इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने सौम्य हैं कि आपका भाव समझ लेते हैं कि किस इच्छा से आप आए हो। वो तो किसी के भी नहीं है, आप समझिए ना, भूत भी उन्हीं के, पिशाच भी उन्हीं के, डाकनी शाकनी, जितने लोगों से हम कहते हैं, जितने लोग डरते हैं भूत पिशाच से, वो तो सभी उनके अधीन हैं, देवता उनके अधीन हैं। तो वो तो ब्रह्मांड के संरचयिता हैं, उनके सामने तो सभी विलीन हैं। मुझे लगता है कुछ भी उनके सामने छुपा नहीं है। आप कितने भी ऐप करिए, कितने भी पाप करिए, आप अघोरी हैं, आप सन्यासी हैं, आप सबसे बड़ा तप अगर करना चाहते हैं, आप जब करना चाहते हैं, तो शिव से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज कहते हैं कि हमारे महादेव के आगे मतलब बड़े बड़े जो दानव, जो राक्षस थे, वो भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमेशा से बैठे रहते थे, जप करते थे, तप करते थे कि महादेव प्रसन्न हो जाएं। और हमारे महादेव सबको कहते थे तथास्तु। वो देखते ही नहीं थे कि आप राक्षस हैं, आप क्या है, वो सबको तथास्तु कहते थे। अब मेरा सवाल है, हम आज के अगर टाइम पे देखें मैम, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी जिंदगी छल कपट झूठ बोलते हैं, लेकिन वो भी महादेव की भक्ति करते हैं। तो महादेव उनको भी कहेंगे, जा बच्चा तेरा भी भला होगा, तथास्तु। देखिए कंचन, मैंने बोला ना, भाव जरूरी है। अगर आप सच्चे भाव से, दिल से, छल कपट करने के बाद भी गंगा स्नान करके आ गए हो, आपने बोला आज के बाद मैं महादेव ये गलती जो मैंने करी है वो नहीं रिपीट करूंगा। एक है इंसान सिर्फ ढोंग के लिए कर रहा है, दिखाने भर के लिए कर रहा है कि मैं महादेव के ऊपर, भावना जी ने बोला है और किसी और एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला है, एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ रोज जाके, उनकी भक्ति करूंगा तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर कल से फिर से पाप शुरू कर दूंगा। एक चीज तो ये हो गई। एक चीज ऐसी कि आपने सुना, आपने समझा, आपने अपनी गलतियों को स्वीकारा और फिर आप महादेव की शरण में जा रहे हो,
तब आपके सारे पापों का जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं, इस जन्म में जाने अनजाने में किए हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये लिखित मैं आपको दे सकती हूँ। तो इतनी क्षमता है। अच्छा, इस सावन के महीने में जैसे हम देखते हैं कि जितनी भी कुंवारी लड़कियां होती हैं वो उपवास रखती हैं कि मुझे जो वर है वो प्रभु जैसा मिले, शिव जैसा मुझे वर चाहिए, इसलिए महिलाएं जो खास तौर से हमारी कुंवारी लड़कियां हैं वो व्रत रखती हैं। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है मैम कि अब तो लड़के ज़्यादा घबराए हुए हैं, उनको लगता है कि मुझे पार्वती जैसी अर्धांगिनी चाहिए, क्योंकि हम कितने केसेस सुन रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सावन के महीने में वो जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, जो पार्वती माँ जैसी अर्धांगिनी चाहते हैं, वो क्या करें कि उन्हें बहुत ही अच्छी लड़की मिले और इस सावन के व्रत रखे, क्या करें कि उनको बहुत खूबसूरत अच्छी नेक पत्नी मिले? देखिए, सबसे पहले तो पुरुषों के लिए जब हम बात कर रहे हैं कंचन, और ये सवाल मेरे को आज तक किसी ने नहीं पूछा, तो ये सवाल बहुत अच्छा है। और बहुत सारे पुरुष हैं जो हमें सुन पा रहे हैं और शायद उनको अच्छी वधू मिल जाए इस सावन। तो आपने करना क्या है, ये कारगर करेगा ही करेगा, किसी भी राशि के इंसान हो आप, कहीं से भी मुझे बैठ के सुन रहे हो, ये आपको करना पड़ेगा। बट आप क्या करिए, शिवालय पर जाना है, इत्र मिलाकर जलाभिषेक महादेव के ऊपर करना है, और आपको अपना नाम लेना है, अपना पिताजी का, अपनी माताजी का नाम लेना है और कामना करनी है। जैसे हम अपने पापा मम्मी से बोलते हैं ना कि मुझे तो ये चीज चाहिए, तो आपको इसी हक से बोलना है कि जैसे वो आपके पापा हैं और आपको सुन पा रहे हैं, आपने इसी हक से बोलना है कि महादेव मेरे को इतनी अच्छी लड़की लाके देना जो मेरे माँ बाप भी नहीं ढूंढ पा रहे, मैं पूरी सृष्टि में खुद नहीं ढूंढ पा रहा, मुझे पता है देवों के देव महादेव आप लेके आओगे, माँ पार्वती जैसी लड़की चाहिए। उतनी तो अच्छी नहीं मिल पाएगी बट उसके आसपास भी होगी तो चलेगी, मुझे बहुत अच्छी लड़की, मेरे योग्य लड़की, मुझे आप इस सावन के बाद तुरंत मेरा जो है रिश्ता पक्का करा दो। ये कह के, ये कामना करके अगर आपने पूरे महीने सावन के 1 लोटे जल में थोड़ा सा इत्र की बूंदे, 5 इत्र की बूंदे या 6 इत्र की बूंदे ड्रॉप्स डाल के और आपने चढ़ानी शुरू कर दी। रोज का इत्र या चंदन का इत्र होना चाहिए। इत्र का भी महत्व है, चंदन का ही इत्र महादेव को चढ़ाइए, गुलाब का ही इत्र महादेव को चढ़ाइए, क्योंकि शुक्र की बात कर रहे हो आप, प्यार की बात कर रहे हो आप, है ना, मोहब्बत की बात कर रहे हो, शादी की बात कर रहे हो। तो जब आपने चढ़ाना है, वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए 5 मिनट और आ जाइए घर वापस। ये उपाय अगर आपने कर लिया कंचन, तो आपके व्यूअर्स बहुत सारे कमेंट करने वाले हैं हमें कि भावना जी ने जो उपाय बताया था उससे हमारी अच्छी लड़की से शादी हो चुकी है। यानी ये पहली बार हो रहा है कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें वर जो है वो अच्छा शिव जैसा चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब हमें वधू भी जो है वो माँ पार्वती जैसी ही चाहिए, क्योंकि लड़के ज्यादा घबराए हुए हैं, जैसे केसेस हम सुन रहे हैं, तो आजकल लड़के ज्यादा घबराए हुए हैं। अब बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई पॉडकास्ट में भावना जी को बुलाया है तो पैसों का तो उपाय होना चाहिए कि सावन में ऐसा क्या करें। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा आ रहा है भावना जी, हम कमा रहे हैं, इनकम डेली सोर्सेज जो है हमारी वो अच्छी हो रही है, बट फिर भी पैसा टिक नहीं पा रहा। तो क्या इस सावन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पैसे हमारे टिक पाए? देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा उपाय जो सभी को लोगों को इस सावन में करना है, जब भी आपको लगे ना सावन शुरू हो गया है और बारिश हो गई है, तो आपको एक ना चांदी का पात्र लेना है, चाहे आपके पास ग्लास है, आपके पास कटोरी है, नया मत खरीदिए, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, उस पात्र को आपने बारिश के पानी को एकत्रित कर लेना है। मतलब बारिश हुई और आपने बालकनी में जाके, छत पर जाकर उस पात्र को रख दिया, जैसे छमछम करके बारिश हुई, उस पानी को आपने इकट्ठा कर लिया। उस पानी को लेके आना है और अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में, अपने गले में, ऑफिस में, वहां पर छिड़कना शुरू कर देना है और बोलना है कि मुझे पता है स्थायी धन मेरे पास बहुत सारा है। स्थायी धन मतलब लिक्विड कैश, जो आपके पास रहना चाहिए, जो आपकी इनकम में लगेगा नहीं, जो आपको अपनी सेविंग्स के लिए चाहिए, वो कैश मेरे पास बहुत है, वो पैसा मेरे पास बहुत है, मेरे लॉकर्स भरे हुए हैं, मेरा पैसा भरा हुआ है, मेरे बैंक भरा हुआ है, मेरे पास किसी का लोन नहीं है, मेरे को किसी को कुछ उधार नहीं देना है, ना लेना है ना देना है, मैं बहुत संपूर्ण जो है, मेरा जीवन बहुत बढ़िया चलने वाला है, इतनी अपार धन संपत्ति मेरे पास ऑलरेडी एकत्रित है, मैंने इतना जोड़ा हुआ है इस बैंक में। ऐसा बोलकर आपने जो है उसको छिड़कना है डेली। जब वो खत्म हो जाए तो दोबारा बारिश होगी, आई एम श्योर। तो ज्यादा नहीं छिड़कना है आपको, 3-4 छींटे भी अगर आपने मार दिए और आपने शिव जी की वहां पे प्रार्थना कर ली, एक शिव स्तुति कर ली, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया आपने, मून को बैलेंस कर लिया आपने, है ना, चंद्रमा को मन पे अगर कंट्रोल कर लिया, तो आप देखना कि मन का कारक ही हमारे शिव हैं, और मन का कारक जिसको चंद्रमा बोला जाता है वो ही हमारे लिक्विड कैश को भी दर्शाता है। तो वो आपका लिक्विड कैश, जो आप बोल रहे हैं ना, पैसे तो करोड़ रुपए आते हैं, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कंचन, जिनके पास पैसा आता रहता है, 10 करोड़ आया भावना जी, बट उसके जाने का 11 करोड़ का मेरे पास रास्ता है कि कल को मेरे को एक चेक साइन करके देना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ऐसे आते हैं बहुत सारे केसेस। तो आपको ये उपाय जो है पूरे सावन में कर लीजिए। अगर सावन के सोमवार वाले दिन बारिश हो जाएगी तो आपकी लॉटरी निकल जाएगी। आपको महादेव संकेत दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा पैसा कभी भी
कहीं पे भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जहां तू लगाएगा वो 100 गुना होकर 10 गुना होकर तुझे मिलेगा। ये संकेत होगा महादेव का। अगर ये कृपा हो गई तो महादेव आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और जिस काम को आप कर रहे हो वो करते जाओ। तो मतलब जिससे अपना पैसा सेविंग रखनी है वो इस उपाय को कर सकता है 100%। तो ये हमें सावन में ही करना है ये उपाय? सावन में ही करना है, क्योंकि सावन में बारिश का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब भी हम रुद्राभिषेक कराते हैं, और बहुत सारे भक्तजन हैं, जब हम रुद्राभिषेक कराते हैं ना, हम पूजा में बैठते हैं और कहा जाता है इंद्रदेव प्रसन्न होकर अगर वर्षा कर दें, तो कोई भी पूजा का जो लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, कोई भी पूजा की संपूर्ण जो हम बोलेंगे ना आहुति चली गई, संपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, वो तो संपूर्ण तभी माना जाता है जब से ऊपर से संकेत ना मिले। अब ऊपर से ऐसे संकेत तो मिलेगा नहीं आपको, तो ऊपर से संकेत कैसे मिलेगा? बारिश के रूप में मिलेगा कि हाँ मैं हूं, मैं तुम्हारी स्वीकृति संपूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं कि हाँ तुमने जो पूजा करी, जो तुमने त्रुटि भी करी, कोई तुमने कुछ गलत भी कर दिया, तब भी मैं उसको ग्रहण करता हूं। तो ये एक संकेत होता है जो यूनिवर्स, जो हमारे आसपास की जो हमारी वाइब्रेशन है वो हमें देती है। तो बारिश सबसे बढ़िया संकेत है कि आप खुश हो, आपने पूजा करी है, आपने आज रुद्राभिषेक किया है और बारिश हो जाए चमचम करके, तो समझ लेना साक्षात शिव की प्राप्ति आपको हो चुकी है। आपके जीवन में शिव जी का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्रता है आपके शिव जी से, ऐसा समझ लेना कि वो आपके आसपास ही हैं। अच्छा, अब हमने ये तो जाना कि अच्छी वधू के लिए हमें क्या करना है। बहुत सी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब वो चाहती हैं कि जैसे हम सावन में देखते हैं महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, तो अब महिलाओं की तरफ से ये सवाल है, बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए कि अब भावना जी कभी आएंगी तो ये पूछिएगा। महिलाओं का ये सवाल है कि हमें अपने पति की जो आयु है वो हम चाहते हैं कि बीमारियां ना हो, हमेशा ठीक रहे, लंबी उम्र रहे, तो इस सावन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने सुहाग के लिए हम ये कामना कर सकते हैं कि इनकी लंबी उम्र हो, कोई बीमारी इन्हें ना लगे? देखिए, बीमारी के लिए महामृत्युंजय का जाप आपको करना चाहिए, और आप अभी किसी ब्राह्मण को बिठाकर अपने घर में, जो इंसान बीमारी से ग्रस्त है ना, अगर वो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करे, है ना, पार्थिव शिवलिंग आपके घर के किसी भी गमले की मिट्टी से आप बना सकते हैं, खुद भी आप पंडित जी से भी बनवा सकते हैं। उसके अंदर पंचामृत का अभिषेक होता है। जब हम शिवलिंग को बनाएंगे ना, जो मिट्टी हो गई शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की, उसमें आप दूध भी डालेंगे, आप घी भी डालेंगे, आप शहद भी डालेंगे, आप दही भी डालेंगे, आप गंगाजल भी डालेंगे, तो पांचों चीजों को डालकर थोड़ा थोड़ा आप उससे आटा की तरह उसको गूंद लीजिए और उससे लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में एक स्थापना कर दीजिए उसकी, एक प्लेट के नीचे, एक परात के नीचे, है ना, किसी भी पात्र के नीचे आपने ऊपर उसको बना देना है। वो बनाने के बाद आपने जब परात लेनी है, आपने बाल्टी लेनी है, तो मेक श्योर करना है कि जो आपका जल है, जो आपका दूध है, जो आपका घी है, वो नीचे ना गिरे, बस इतना ध्यान रखना होता है। अगर वो नीचे गिर गया तो वो पूजा वर्जित है, वो खंडित हो जाती है पूजा, आपको नहीं लगेगी। बट उसके अलावा आप कर सकते हो पूजा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक उपाय जो मैंने बताया ये करना है कि आपको पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करनी है और महामृत्युंजय का जाप 108 बार बैठकर उस इंसान, उस व्यक्ति के नाम से करवाना है या करना है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके घर का बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो सकता है, और आप भी उसके बिहाफ पे कर सकते हैं अगर आप उसके कोई भी रिलेटिव लगते हैं, फैमिली में ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय जाप बहुत कारगर है, और मैंने लोगों को अकाल मृत्यु के डर से भी, जैसे अकाल मृत्यु का डर है, कैंसर से पीड़ित है, बहुत कुछ क्रॉनिक डिजीज चल रही है, हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में भर्ती है, और मैंने उनको बोला ये उपाय कि आप महामृत्युंजय का जाप चालू करवा दीजिए इनके नाम से, और वो जैसे चालू कराया वो इंसान उस खतरे से बाहर आ गया। अच्छा। इतने प्यारे हैं हमारे भोले भंडारी। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें अपने घर में कौन से शिवलिंग को स्थापित करना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं कि हम कोई भी शिवलिंग स्थापित कर लेते हैं जिसके बाद परेशानियां भी आने लगती हैं, तो कौन से हमें स्थापित करनी चाहिए शिवलिंग? देखिए, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक शिवलिंग है जिसको आप घर में रख सकते हैं, वो है नर्मदा नदी से निकला हुआ नर्मदेश्वर महादेव। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं ना, नर्मदा नदी के जितने भी नदी के अंदर पत्थर देखेंगे आप, मैं खुद लेके आई थी वहां जब गई थी, तो वहां पे जितने भी पत्थर मिलेंगे आपको ओवल शेप के मिलेंगे, छोटे छोटे से मिलेंगे, उनको आप लाइए और उनको शिवलिंग के रूप में अपने घर में स्थापित आप कर सकते हो। उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रोज जलाभिषेक आप उसके ऊपर कर सकते हो। अच्छा। वो आपको पावर्स देगा, इतनी पावर्स देगा कि आपके घर का ऑरा पूरा चेंज कर देगा, आपके घर की बीमारियां सारी हर लेगा, आपके घर के फाइनेंशियल लॉसेस हर लेगा, आपके घर में रिलेशनशिप खराब हो रहे थे वो भी ठीक कर देगा। अच्छा, इतना पावरफुल है। तो सिर्फ एक शिवलिंग, काफी सारे लोगों के घरों में देखती हूँ कि स्फटिक के शिवलिंग हैं, काफी सारे लोगों ने चांदी के बड़े बड़े शिवलिंग रखे होते हैं, काफी सारे लोगों ने पत्थर के शिवलिंग की स्थापना करवा के घर में रखी है। देखिए, शिवलिंग पे आपको जल जरूर चढ़ाना है,
डेली जलाभिषेक होना चाहिए, इसीलिए मंदिरों में शिवलिंग को रखने की हमारी प्रथा है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग को रोज जल चाहिए, डेली उनके ऊपर 24 घंटे में से 12 घंटे 10 घंटे उनके ऊपर जलाभिषेक होना चाहिए। ये हमारी खंडित हो जाएंगे नहीं तो, है ना, उनकी पूरी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी अगर आप उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाओगे। तो वो अगर आप नियम का पालन कर रहे हो, आपने प्राण प्रतिष्ठा करा के शिवलिंग की स्थापना करी है और आपके घर में 12 घंटे के लिए आपने कोई पंडित बिठा रखा है कि वो जलाभिषेक करता ही रहेगा, अगर हम भी चले जाओ आउट ऑफ स्टेशन, घर में कोई भी ना रहे, वो इंसान आके उसकी जलाभिषेक करता रहेगा, तो करिए। नहीं तो सिर्फ छोटे से नर्मदेश्वर शिवलिंग लेके आइए, उसकी आप पूजा करिए। अच्छा, जो शिवलिंग होती है, जो लोग घर में शिवलिंग रखते हैं, जी। कई बार जो जलहरी का जो रास्ता होता है, कहते हैं ना, जहाँ से हम दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं, तो जलहरी का जो रास्ता होता है उसकी दिशा लोग गलत कर देते हैं कई बार। तो इसकी दिशा किस दिशा में हमें रखना चाहिए कि जलहरी का जो रास्ता है वो उस दिशा में हो? देखिए, जलहरी का जो रास्ता है ना, वो आप कहीं पे भी रखिए, उसको लांघिए मत। हाँ, लोग क्या करते हैं, जल चढ़ाते हुए मैंने काफी सारे भक्तजनों को देखा है, पहले वो गणपति जी पे चढ़ा रहे हैं, फिर वो कार्तिकेय जी पे चढ़ा रहे हैं, और फिर बीच में से जो एक रास्ता आपको पंडित जी ने दिखाया होगा, बनाया होगा, उसको क्रॉस नहीं करना होता है ना। वहां पर अगर आपने लांघ लिया तो आपने वो सारी पूजा का, जितना भी पूजा आपने करी, वो सारी आपकी व्यर्थ हो गई है। दूसरी चीज, जब हम जलहारी पे देखते हैं और लोग उल्टा पुल्टा जल चढ़ा रहे होते हैं, उल्टा पुल्टा मतलब उनको मालूम ही नहीं कि कैसे जलाभिषेक करना चाहिए, तो उसका नियम भी बता देती हूँ कि कैसे करना है। जैसे आपने देखा ये शिवलिंग है और ये जलहारी निकली हुई है, तो इसके राइट साइड में, ठीक है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, इसके राइट साइड में हमारे गणेश जी का स्थान होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जल आपको शिवलिंग पर वहीं चढ़ाना है, गणेश जी के स्थान पर। लेफ्ट तरफ में आपके कार्तिक के स्वामी जी, जो कार्तिक स्वामी जी, और साउथ में उनकी बहुत मान्यता है ना, उनके ऊपर आपने जलाभिषेक करना है। फिर आपने क्या करना है, अशोक सुंदरी जी का स्थान जो उनके बीच में है, जलाधारी ये हो गई, तो उसके जो बीच में, जहां सर्प की भी कभी कभी आकृति आपको दिखेगी, तो वहां पर अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो तीसरी, जो उनकी पुत्री भी हैं, वहां पर आपको जलाभिषेक करना है। फिर तीसरी जगह, जब जैसे ये पिंडी रखी है, इसके जो नीचे का भाग है, माँ पार्वती का स्थान है, तो माँ पार्वती के स्थान पर आपको जलाभिषेक करना है। और उसके सबसे लास्ट वाले बाद, जब आप तीनों का, चारों का कर चुके हो, उसके बाद आपको जो है शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, जो लिंग के रूप में प्रतिमा है उसके ऊपर जल चढ़ाना है। और उसके बाद जो नाग देवता है ना, वासुकी, उनके ऊपर आपने जल चढ़ाना है। नंदी महाराज को सबसे अंत में जल चढ़ाइए और आप 3 ताली बजाकर आइए, नंदी जी के कान में अपनी विश बोलकर आनी है। ये इस नियम से अगर आप जल चढ़ाएंगे तो आपकी स्वीकृति होगी। आप कैसे भी जाके जल चढ़ा दो, वैसे तो भगवान इतने महान हैं हमारे भोले भंडारी कि वो स्वीकार कर लेते हैं, बट अगर आपको मालूम है, किसी चीज का पता लग चुका है, तो उस तरीके से नियम से कर लो तो ज्यादा फल मिल जाएगा। अच्छा, इस सावन के महीने में जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा कॉमन है कि हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है। हम हमेशा सुनते हैं कि ठीक है, सावन का महीना है, आप तामसिक मत खाइएगा, प्याज लहसुन भी अगर हो सके तो मत खाइए। लेकिन इस सावन के महीने में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको पूरे सावन के महीने में अपने घर में मतलब बनानी नहीं होती है, वो तामसिक नहीं है लेकिन फिर भी आपको बनानी नहीं होती है, वो कौन सी चीजें हैं? देखिए, आपके घर में सबसे पहले तो नॉनवेज तो बनना ही नहीं चाहिए, अंडे का उपयोग होना नहीं चाहिए। तीसरी ऐसी चीज है जो आपको महादेव को चढ़ानी भी नहीं है और खानी भी नहीं है, मैं तो नहीं खाती हूँ। मैं बहुत सारी बार देखती हूँ भक्तजनों को कि हल्दी चढ़ा देते हैं। हल्दी का जो उपयोग है ना, आंटियां आती हैं और कटोरी में हल्दी लेके आती हैं और अभिषेक पे हल्दी लगा देती हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जो शिव जी हैं उनको आप जलाभिषेक कर क्यों रहे हो, है ना। तो मुझे लगता है हल्दी का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। और खाने में ना बहुत सारे विशेष तरीके के आप स्वीट्स बनाकर ना चढ़ाएं महादेव को, बहुत सारा भोग चढ़ाकर ना बनाएं। बहुत सिंपल सॉर्टेड है शिव जी की पूजा, और सिंपल ही रखना चाहिए उसको। बहुत सारा भांग धतूरा ये वो चढ़ाने के लिए आप शिव भक्त को रोक देते हो कि आप बोलते हो कि तू पूजा मत कर, वो आंटी आपने बहुत देर लगा दी, मेरे को तो ऑफिस निकलना है, मुझे चढ़ाने दीजिए। अगर आपने किसी को भी टोक दिया, आपने किसी की भी त्रुटि कर दी, आपने किसी को भी बोल दिया ना कि मेरे को करने दीजिए, या आपने उसको उस भाव से देख भी लिया कि कंचन क्यों खड़ी है लाइन में, मैं जाऊंगी आगे, मेरे को भावना को तो सब पहले जब पूजना चाहिए, है ना, भगवान जी को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये भाव ले आए मन में, तब आपकी पूजा बिल्कुल व्यर्थ है। बनाने की बात यही है कि सिर्फ आपको नॉनवेज नहीं बनाना, घर में अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, जितना हो सके सात्विकता का पालन करिए। अगर हो सके लहसुन प्याज आप त्याग दीजिए। फलहारी काफी सारे लोग हैं कंचन, जो पूरा का पूरा महादेव की जो भक्ति करते हैं ना, वो पूरा का पूरा महीना पूरा फास्टिंग करते हैं, पूरा का पूरा सावन फास्टिंग करते हैं। और आप देखिए कावड़ कितने सारे लोग लेके जाते हैं, उनके पैरों को धोया जाता है, बकायदा उनको स्नान कराया जाता है पंचामृत से, कि ये इंसान है जो महादेव की सेवा ऐसे कर रहा है।
अब आप ये समझिए कि महादेव को कुछ आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, कोई कावड़ ले जाने की जरूरत है ही नहीं आपको। आपका मन का भाव कितना प्योर है, किस इंटेंशन से आप एक लोटा जल महादेव को चढ़ा पा रहे हो। जरूर नहीं है कि दूध भी लाओ, आज दही भी लाओ, भस्म भी लगाऊंगी मैं, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगी, धतूरा भी चढ़ाऊंगी, भावना हो तो सब कुछ कर डालूंगी। नहीं करना है कुछ। मन से भी, मानसिक रूप से भी आप कर लीजिए और दूसरों को भी सेवा करने का मौका दीजिएगा। एक सच्चा जो भक्त होगा, जैसे मैं हूँ, मैं कभी शिवालय पे जाती हूँ, मैं एक लोटा जल के अलावा कुछ चढ़ाती नहीं हूँ। अच्छा। इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर होने के बाद भी। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं ना जल चढ़ाने कंचन, उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर तो इतना कुछ पहले से है, उसको मैं हटाती हूँ जाकर। सबसे पहले मेरे पंडित जी मेरा वेट करते हैं जहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, कि भावना आएगी और ये सारी चीजों की सफाई करेगी। उनको पता होता है, हर एक इंसान को पता होता है ना कि आके जल में क्या करने वाला है, जलाभिषेक करेगा, चंदन चढ़ाएगा, क्या करेगा। तो मेरी वेट इसलिए हो रही होती है कि बहुत सारी गंदगी हो गई है अभी, बहुत सारी चीजें चढ़ा दी है, सब शिवलिंग दिख ही नहीं रहा है, ढक गया है बिल्कुल इतनी सारी चीजों से। बिल्कुल भस्म चढ़ी है, कहीं कुछ चढ़ा है, कहीं दूध है, कहीं घी है, दही है ना, बहुत सारी चीजें मैसअप हो गई हैं। इनको साफ कौन करेगा? तो मैं आती हूँ और मेरे साथ मेरे जो पति देव हैं वो जाएंगे और पूरा जल का लोटा लेके उसको साफ करेंगे, और हम दोनों साफ सफाई में ज्यादा ध्यान देते हैं। कहा जाता है कि भगवान की भक्ति ना सिर्फ दिखाने भर के लिए मत करो। शिव जी की भक्ति में आप क्या चढ़ा रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितने भाव से, कितने सम्मान से उनकी सेवा कर पा रहे हो, आप क्या वहां पर पोंछा लगा पा रहे हो। अगर आपको चाहिए ना कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, तो आप उस शिवालय की सफाई शुरू कर दीजिए। आपके जितने रोग, जितने ऋण, आपके घर में कितने लोन्स चल रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मेरे तो हो गए, आई एम श्योर आप लोगों के भी हो जाएंगे। जब मैं इसलिए ऐसे ठोक पीट के चीजों को बता पाती हूँ कंचन, क्योंकि वो चीज मैंने आभास करी है। मैं कोई ऐसी तो हूं नहीं कि मैंने पहले से एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या मैं तो खुद बताती हूँ कि मैंने 3-4 साल पहले सब कुछ शुरू किया और आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट में आप इतने बड़े चैनल होके मुझे बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महादेव की कृपा है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने अगर मुझे बनाया है तो वो किसी भी सामान्य रूप से किसी भी इंसान को कुछ भी बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अब आपने जैसे सफाई की बात की तो बड़ी एक अच्छी सी बात मेरे मन में आई। जैसे मैं खुद भी जाती हूँ जब मंदिर, तो मैं कई बार देखती हूँ जो महिलाएं आती हैं, जो लोग आते हैं, वो इस होड़ में रहते हैं कि मैं अगर महादेव के लिए केला लेकर आई हूँ, मुझे उन्हें चढ़ाना, मुझे सर पे ही रखना है। आपने देखा होगा कई बार कि वो शिवलिंग है, अगर वो नीचे गिर भी जाएगा तो वो उठाएंगे फिर सर पे रखेंगे। तो कई बार मुझे लगता है कि क्या मतलब ये करना ठीक है? बहुत से लोगों को देखा ना कि हमें बेलपत्र यहीं चढ़ाना है, केला यहीं रखेंगे, मतलब कई बार ऐसा लगता है महादेव का दम घुट रहा होगा कि बस बस करो, पूरा एकदम भर देते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए आपको। सिर्फ एक भाव से, मैं बोल रही हूँ ना, जितना आडंबर करोगे, जितना दिखावा करोगे, महादेव बिल्कुल सॉर्टेड है। उनको कुछ दिखावा नहीं चाहिए। आप किस भाव से जा रहे हो, आप सिर्फ मंदिर में जाओ, शिवलिंग को देख के पूजा दूर से देख लेती हूँ मैं कि बहुत भीड़ है, आज नहीं चढ़ाना जल, मेरा मन नहीं करेगा, नहीं चढ़ाऊंगी जल, आज मैं सिर्फ बैठकर यहाँ पे चैंटिंग करूंगी अपने रुद्राक्ष की माला से, उससे मुझे उतनी शांति मिल जाएगी। मैं घर में बैठकर आज नहीं जा पाई शिवालय, मेरे को जाना है किसी काम से बाहर, मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, गाड़ी में हूँ, मैं कहीं एरोप्लेन में बैठी हूँ, मैं फ्लाइट में हूँ, तो वहां कहाँ शिव पे जल चढ़ा पाऊंगी? सावन भर घर तो नहीं रह सकती, काम तो करना ही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुन पा रहे हैं हमें, जो महिलाएं जो नहीं जा सकती, रोज उनके घर के आसपास कोई शिवालय नहीं है, मानसिक रूप से घर में बैठकर रात के समय, रात्रि के समय बहुत ज्यादा शिवरात्रि होती है, हर एक रात्रि का महत्व, और शिव जी को रात्रि बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप रात्रि में बैठिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उनकी डायरेक्शन है, ईशान कोण, वहां बैठकर रात्रि के समय ओम नमः शिवाय जपिए ना। आपको ना मजा आ जाए तो मुझे बोल देना कि भावना जी आप गलत बोल रही थी। करके तो देखो, करके तो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हम कांवड़ की बात कर रहे थे, एक समय था भावना मैम जब हम देखते थे कि कांवड़ का, जब हम खुद भी बहुत छोटे छोटे थे, कि एक समय था बहुत सिंपल तरीके से लोग कांवड़ लेने के लिए जाते थे, कोई शोर नहीं होता था, आराम से कि क्या हो रहा है कि कांवड़ लेने सब गए। अब हम देखते हैं कि एक अलग ही शोर है, बहुत तेज साउंड है। चलिए साउंड आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं लोग मतलब गांजा पीते हुए जाते हैं, नशा करते हुए जाते हैं लोग। क्या ये सही है? देखिए, महादेव खुश हो जाएंगे? रील्स बनाने का कंचन, सारा फुटेज लेने का खेल रह गया है। कोई, मैं बोल रही हूँ ना, दिखावा, सब लोगों को दिखाना है कि हम कितने बड़े भक्त हैं, और उनको दिखाना है कि मैं कितना वजन लेके चढ़ सकता हूँ, चल सकता हूँ। मैं जब भी देखती हूँ ना, मैं काफी बार ट्रैवल करती हूँ सावन में, क्योंकि हमारे ट्रिप्स बहुत हो जाते हैं, हमारी वास्तु बहुत बढ़ जाते हैं, हमारे सावन में बहुत सारी चीजें हैं जो शुभ करना चाहते हैं लोग, है ना। तो आप देखेंगे कि आपको जब भी आप रास्ते में जा रहे हो, जो भी कावड़ लेके, इतने भारी भारी सामान लेके उठा के जल को चल रहे हैं इंसान, उसके साथ एक बाइक वाला, उसके साथ एक गाड़ी वाला, उसकी रील बनाता हुआ जरूर चलता है। आपको साथ में वो इंसान जरूर दिख जाएगा। अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको क्या दिखाने की जरूरत है? मैं भक्ति कर रही हूँ, क्या मैं अपनी पिक्चर्स, अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस डालती हूँ कि मैं किस तरीके से जलाभिषेक
कर रही हूँ। सही बात है। अगर आप किसी को समझाने के लिए एक वीडियो डाल रहे हो दैट इज ओके, बट आप अपनी पूरी रील्स बना के डाल रहे हो कि मैंने तो इतने किलो वजन उठा के मैं महादेव को चला हूँ, तो आपकी वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। महादेव को दिखावा नहीं करना है। इतना सा लोटा ले लो, छोटा सा, और वो चढ़ा दो, अपने घर का भरा हुआ लोटा। आप देखना उससे ज्यादा प्रसन्न आपसे भगवान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने आडंबर नहीं किया, आपने दिखावा नहीं किया, आपने ये नहीं बन के दिखाया कि मैं सबसे बड़ा हूँ। बिल्कुल। मैं जब आ जाती है ना तो वहीं आपका नाश हो जाता है। आप जितनी चीजें आपको मिली हैं उसका शुक्रिया अदा करो बस। जो मुझे भगवान ने दिया, मुझे सामर्थ्य दिया कि मेरी सोसाइटी में एक शिव मंदिर है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मैं रोज शिव पे एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, चाहे सावन हो चाहे ना हो। मेरा नियम है तो नियम है, मैं खाना खा ही नहीं सकती उसके बिना। हाँ, अगर मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ 10-10 दिन तक बाहर, तो मैं नहीं चढ़ाऊंगी। मैं मानसिक रूप से, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मन में सोचती हूँ कि मैं शिवालय पे गई, मैंने जल चढ़ा दिया, तो ये करती हूँ। रात को मैं ओम नमः शिवाय जरूर करती हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, मैं कहीं ट्रैवल भी कर रही हूँ अब्रॉड भी, मैं तब भी रात के समय ओम नमः शिवाय करके ही सोती हूँ। मेरा नियम काफी सालों से है। वो मेरे मन को शांत करता है, वो मेरे को सौम्यता देता है, मुझे खुशी देता है। तो आपको कुछ दिखाने की कावड़ में आप गाने बजा के नाच रहे हो, आप गांजा पी रहे हो, आप लड़कियों को छेड़ रहे हो, मैंने कितने सारे केसेस सुन लिए हैं कि आप ये सब कर रहे हो। आप प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ये सब चीजें मत करो, महादेव को ये नहीं चाहिए। आप सिर्फ सिंपल पूजा करिए ना बैठ के, कितना अच्छा लगेगा। और काफी सारे लोगों के एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तोड़फोड़ हो जाती है, मार पिटाई हो जाती है, मत करिए ये सब चीजें। अच्छा, आपने कहा कि आप कहीं पर भी रहती हैं, आप चैंट जरूर करती हैं ओम नमः शिवाय का। बहुत से मैंने एस्ट्रोलॉजर से सुना और बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए। ये मिथ है? ये मिथ है। देखिए कंचन, मैं महिलाओं को, पुरुष को, किसी को भी भक्ति से, जैसे एक बार लास्ट टाइम आपने पूछा था, पीरियड्स की बात पूछी थी मुझसे, तो मुझे कुछ नहीं लगता कोई ऐसे शास्त्र में कहीं ऐसे मैंने नहीं पढ़ा, शायद मैं रॉन्ग हूँ, बट मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं ना। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कभी मेरे नाना ने, मेरे दादा ने, जिन्होंने मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराई कि हाँ आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए, आपको इनका सम्मान करना चाहिए, आपको ऐसे जलाभिषेक करना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है, तो उन्होंने कहीं मुझे ये शब्द मैंने नहीं सुना अपने बचपन से कि ये महिला नहीं कर सकती, या हनुमान जी की सेवा आप नहीं कर सकती, भावना हम कर सकते हैं। तो मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं कंचन। हो सकता है कि शायद वो वेद, वो पुराण जो जहाँ ये चीजें लिखी हैं वो मुझसे अधूरा रह गया हो, अभी मेरे हाथों में नहीं पड़ा। बट मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आप पीरियड्स में मंदिर नहीं जा सकते। कोई भी एक शास्त्र, कोई भी ऐसा पुराण, कहीं पे भी कोई ऐसी गाथा हो तो मुझे जरूर बताइए। दूसरी चीज, कोई ऐसी चीज जो वर्जित हो कि आप महिलाएं हैं, आप शिवलिंग को टच नहीं कर सकती। काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया। मेरी एक रील बहुत वायरल हो गई थी जिसमें मैंने शिव जी को टच करके पूरा बताया था पिछले सावन में कि कैसे जलाभिषेक करना है, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी, फोन आ रहे थे बहुत काफी सारे कि बताइए तो कैसे शिवलिंग को जलाभिषेक करें हम सावन में। तो उस वीडियो को जब बना रही थी तो काफी मेरी टीम ने बोला कि भावना जी, मैम इस पे बहुत सारी चीजें आई हैं कि आप कैसे टच कर रही हैं, आप बाल खुले करके कैसे पूजा कर रही हैं, आप कैसे छू सकती हैं शिवलिंग को, वो तो लिंग होता है और महादेव का। मैंने बोला भैया हाथ जुड़वा लो, मत करो ऐसी पाप, मत ऐसी चीजें लिखो। शिवलिंग मेरे लिए मेरा पिता है, मैं उसको किसी भी रूप में पूछ सकती हूँ, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। मैं पीरियड्स में होंगी तो अपने पिता को खाना नहीं दूंगी क्या? बिल्कुल। मैं उनको पानी अगर वो मांगेंगे तो नहीं दूंगी क्या? मुझे लगता है आप कोई भी चीज का इतना हाइप मत बना दो, ऐसे क्रिएट मत कर दो। जिसको पूजा करनी है ना, वो मुझे लगता है नहा के, धो के, बिना नहाए, बिना ब्रश किए, बिना खाना खाए, खाना खा के, हर तरीके से आप कंचन पूजा कर सकते हो। आपका मन प्योर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको रोज नहा के पूजा करनी है। मेडिटेशन आप पूजा करते हो, हम रात को, मैं बोल रही हूँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, तब मैंने खाना नहीं खाया होता, मैं ध्यान लगा रही हूँ ना शिव का। तब शिव कभी नहीं कहते कि आप कोई भी ऐसे चीजें करो जो आपको सात्विकता, मतलब सात्विकता इन द सेंस बिल्कुल नहा धो के सुंदर बन के आना है, ये करना है, आडंबर नहीं चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से शमशान वाला भी उसको पूज रहा है, अघोरी भी उसको पूज रहा है जो नॉनवेज खा रहा है, दारू पीने वाला भी उसको पूज रहा है। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि आप महिला हैं, आप पुरुष हैं। भक्ति भक्ति है, उसमें महिला पुरुष का कोई रोल नहीं रह जाता। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी आपने कहा कि भक्ति आप किसी भी वक्त कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात लगी कि किसी भी वक्त आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप नहा धोकर बिल्कुल तैयार होकर सात्विक होकर करो। जब आपको लगे कि मैं कर सकती हूँ तब आप कर सकते हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, पूजा तो आपको बिल्कुल नहा धोकर सुबह करनी है और आपका स्थान बहुत पवित्र साफ होना चाहिए। अगर आप नहाए नहीं है तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, अगर आप डेट्स में हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो आप इन चीजों का खंडन करती हैं? बिल्कुल खंडन करती हूँ कंचन, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे किसी को प्योर सोल को पुकारना है, मुझे उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना है, तो मुझे कोई समय, कोई पीरियड्स,
कोई खाना, कोई नहाना, कोई नहीं रोक सकता। जब मुझे उससे कनेक्ट करना है मैं करूंगी, और मैं करते आई हूँ। तो मेरे को अभी तक तो कोई पाप भगवान की दुआ से नहीं मिला। हाँ। शायद क्षमा कर रहा होगा उसने मुझे, बट मुझे अभी तक कोई ऐसा दंडित नहीं किया। और मैं हर पीरियड्स में, मैं रोज शिवालय जाती हूँ, रोज शिवालय जाती हूँ। 30 के 30 days। 30 के 30 डेज जब मेरे को मौका मिलेगा। सिर्फ मैंने बताया ना, जब मैं फ्लाइट में होती हूँ, मैं ट्रैवल में होती हूँ, तब नहीं जाती। मैं रोज शिवालय जाती हूँ, चाहे मैं पीरियड्स में हूँ। मैं अपने रोज ठाकुर जी को नहलाती हूँ, रोज उनकी सेवा करती हूँ, चाहे मैं किस भी रूप में हूँ। चाहे मैं खाना खा के पूजा करूंगी तो मैं करूंगी जरूर। तो ये कोई नियम नहीं है। हालांकि खाना खाया नहीं जाता, क्योंकि एक आदत बनी हुई है कि हाँ। नहा के आपको सबसे पहले जलाभिषेक करके आप सोसाइटी में आओगे, तभी ब्रेकफास्ट करोगे। वो एक नियम बना हुआ है। बट ऐसे बहुत सारे जेंजीज हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कहते हैं मैडम हमारा तो टाइम ही ऐसा है, मैं तो रात को नौकरी करके आता हूँ, सुबह नहीं नहाता, शाम को नहा के जाता हूँ ऑफिस, क्योंकि उनकी रात की शिफ्ट होती है। आईटी के लोग हैं बेचारे बच्चे, अब क्या करेंगे आप। अब तो आप, मैंने बोला तो आप बिना नहाए सिर्फ सूर्य देव को जल का छींटा लगाया, शुद्धि करी, भगवान माफ करना नहा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सोना है, अभी नींद उतर जाएगी, तो आप जलाभिषेक सूर्य देव को भी कर सकते हो, सिर्फ छींटा डाल के, शुद्धि करके। मन की पवित्रता बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कह रही हूँ, आपने नहा लिया, आपने तिलक भी ग्रहण कर लिया, आपने आचमन भी कर लिया, जिसको हम शुद्धि कहते हैं कि अंदर की प्योरिटीज को, है ना, इम्प्योरिटीज को भगा के प्योर हो गई आपकी सोल, वो भी कर लिया। मन में भाव क्या आ रहा है, उस फलाने ने तो मुझे ऐसे कह दिया था, उसने तो उस पॉडकास्ट में मेरी ऐसी त्रुटि कर दी थी, उसने तो मेरे बारे में नेगेटिव, पड़ोसन ने तो आज खाने में ये बना दिया, इसको मैं बताती हूँ अभी जाके, मेरी मेड ने ये कर दिया, मेरे। अरे आपके भाव क्या चल रहे हैं मन में, आप क्या सोच रहे हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किस भाव से जा रहे हो। और जब मैं जा रही हूँ महादेव को, अब आपने ना मेरे को वायरल करना है, अब आपने ना ये करना है, मैं उसे शिकायत कर रही हूँ, जैसे आप एक माता पिता के साथ कर रहे हो। मेरा रिश्ता महादेव से बहुत अलग है। अच्छा, जो लोग विदेश में रहते हैं मैम, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि बहुत से लोग शिवालय जाते हैं, अपने घर में भी महादेव को स्थापित करते हैं। बहुत से लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, आपके क्लाइंट्स भी होंगे बहुत से, जो शिवालय नहीं जा सकते हैं, या फिर जिनके घर में नहीं है भगवान शिव की, वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करें इस सावन में? मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, महामृत्युंजय का जाप आता है तो कर ले, नहीं आता है तो चला दे, शिव चालीसा करे, शिव की आरती करे, नहीं कुछ आ रहा समझ तो सिर्फ ओम का नाम चैंट करे। आप देखती हैं डमरू महादेव का, तो वो हमें क्या दर्शाता है, वो हमें दर्शाता है इन्फिनिटी। डमरू का जब आप छोड़ देखेंगे ना, तो 8 की तरह होता है ना, इधर से थोड़ा सा बड़ा कोन की तरह, इधर से भी थोड़ा सा बड़ा, और बीच में वो शून्य हो जाता है। तो वो हमें ये चीजें दिखाता है कि महादेव जब आपकी भक्ति में आएंगे ना, आप महादेव की, तो सबसे पहले तो महादेव आपको शून्य कर देंगे, आपका सब कुछ छीन के ले जाएंगे। कंचन महादेव, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, तो मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा जॉब, जिस जॉब में मैं थी वो छीन गई, मैं जिस कंपनी को रन कर रही थी, सो कॉल्ड मैं बिजनेस वूमेन थी, वो सब खत्म हो गया, वो जीरो पे लाके उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। मेरे सारे फ्रेंड्स सो कॉल्ड जो मेरे को बहुत प्यार करते थे, जिनके साथ हम घूमने पार्टी करने जाया करते थे, सब ने फोन स्विच ऑफ करके रख दिया कि भावना अभी पेन में है, भावना भी पैरालाइज्ड है, तो हमसे कोई ना कोई मदद मांग लेगी। मेरे सारे रिश्तेदार सो कॉल्ड जो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करा करते थे कि हम तेरे चाचा, हम तेरे नाना, हम तेरे मामा, तो सब आपका फोन उठाना बंद कर देंगे एक समय पे, क्योंकि आप बिल्कुल इस स्थिति में आ जाओगे कि आपको सच्चे का, अच्छे का भेद पता लग जाएगी, कौन सच्चा कौन बुरा। उसका जब भेद नहीं पता लगेगा ना, तो आप महादेव की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो अगर महादेव की सेवा चाहिए, उनकी प्राप्ति चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, तो शून्य में विलीन होना पड़ेगा। बिल्कुल। वो डमरू की शेप इसीलिए महादेव के हाथ में हमेशा आप देखते हैं कि वो शून्य से फिर से आपको उखाड़ता है, और फिर से आपको ऐसे इतना एम्पावर्ड कर देता है कि फिर आपके सामने सब तुच्छ लगते हैं। फिर सोचते हैं ये आई कहाँ से है, ये लड़की, ये है कहाँ से, ये कब आई और कब छा गई, हमें तो पता ही नहीं चला, रातों रात वायरल कैसे हो गई। तो महादेव आपको सबसे पहले ना बिल्कुल जमीन पे लाके घिसड़ देंगे, बिल्कुल आपको जीरो पे ला देंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाना। अगर महादेव के भक्त बनना ना बहुत कठिन है, हम कहने में बहुत आसान लगता है। महादेव आपको कभी ऐसा नहीं कि बहुत पैसा दे देंगे, बहुत फेम दे देंगे, बहुत नेम दे देंगे, बहुत ये कर देंगे, पहले आपको जीरो पे लाएंगे। फिर आपके लिए जो अच्छा होगा वो महादेव आपको देंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना टॉपिक को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। अभी हम अगस्त के महीने की मुझे आपसे बात करनी है। अगस्त में हम देख रहे हैं कि 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, और कहते हैं कि जब भी 2 ग्रहण 15 दिन के अंतराल में पड़ते हैं, बीच में पड़ते हैं, तो लोग थोड़ा सा डरने लग जाते हैं कि भाई 2-2 ग्रहण एक साथ एक ही महीने में, तो लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं। तो मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो अगस्त के महीने में हम देख रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर 2 ग्रहण है, लोगों को डरने की जरूरत है या नॉर्मल रहे लोग हमारे? देखिए, डरने की जरूरत तो कंचन है थोड़ा, बट किनको डरने की जरूरत है वो देख लेते हैं।
जब ग्रहण पड़ता है ना, और ये जो ग्रहण 15 दिन के अंतराल में पड़ता है, ये थोड़ा कॉस्मिक एनर्जीज को डगमगा देता है। ये हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये सब जगह की बात है, ठीक है। और ग्रहण का जो प्रकोप है वो हिंदुस्तान में तो थोड़ा कम है और देशों में थोड़ा ज्यादा भी है। जब आप बात करते हैं हिंदुस्तान की, जहाँ हम रहते हैं, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की महिलाएं जो हैं, जो प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, और आप देखेंगे ना ज्यादातर डिलीवरीज जितने भी होती हैं, सबके बर्थडेज देखेंगे आप, अक्टूबर से लेके शुरू हो जाते हैं बर्थडेज, और फरवरी मार्च तक के जो ये बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्योंकि ठंडियों का मौसम होता है और बच्चों की ज्यादा पैदाइश है, ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सबके बर्थडेज आपको इसी समय में मिलेंगे, तो 100% चांसेस है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स अगस्त के महीने में काफी होंगे। और मेरे घर में 2 हैं, दोनों भाभियां तो 2 हैं, तो दोनों लोग ही प्रेग्नेंट है, और मुझे लगता है आई एम श्योर सबके घरों में कोई ना कोई प्रेग्नेंट वुमेन होगी, तो उसका ख्याल बहुत रखना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब ग्रहण हो तो उससे पहले एक लोटा लेना है जल का, और उस लोटे को ना अपने घर की दहलीज पर बाहर रख दें, ठीक है। आज आपने लोटा भरा, आज ग्रहण था, हमने वो दहलीज पर रख दिया। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1 चुटकी हल्दी डाल दें, या जो साबुत हल्दी की गांठ होती है वो डाल के रख दें, और माफी मांग ले कि हमारे ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव ना पड़े, हमने कोई भी गलती करी हो तो हमें क्षमा करना। प्रकृति से आपको माफी मांगनी है, यूनिवर्स से, सृष्टि से आपको माफी मांगनी है, और आपने माफी मांग के उस लोटे को वहां स्थापित कर दिया। जैसे ही ग्रहण खत्म हो, उस लोटे को घर के बाहर ही सिला दे, घर के अंदर नहीं लेके आना, उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन आ गई। पानी जो है ना बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है हमारी वाइब्रेशन को, तो उसने वाइब्रेशन ले ली है सारी। तो आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो भी न्यूबॉर्न बेबीज हुए हैं, आपके घर में महिलाएं हैं, आपके घर में पुरुष हैं जो बुजुर्ग हैं, जो इस प्रकोप को झेल नहीं सकते, तो आपको उनको सावधान करने के लिए ये उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको एक नींबू का भी उपाय बता देती हूँ जो आपको करना है। आपने क्या करना है, नींबू वार के अपने घर में, जैसे आपको पता है आज चंद्र ग्रहण है, आज हमने शाम के समय अपने घर के बाहर एक नींबू रख दिया। अगले दिन जैसी सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई, उस नींबू को अपने घर के बाहर से ही आपने 10 बार घुमाना है, और उसको तेज से फटक के मार देना है। अच्छा, बाहर ही फेंक देना है उसको, अंदर नहीं लेके आना है कुछ भी चीज, ठीक है। और बाहरी बार आपको उसको फेंक देना है। ये करने मात्र से भी आपके घर में जो भी चीजें नेगेटिव पावर्स, कॉस्मिक एनर्जी की वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जीज आ रही थी, वो सारी खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज, खाने का बहुत ज्यादा अपमान ना करें, है ना। खाना, हम कहते हैं ग्रहण से पहले जब 4 घंटे पहले का जो समय होता है और 4 घंटे बाद का जो अंतराल होता है ना, उस समय में आपको खाना खा लेना चाहिए। आपको कभी भी ग्रहण के समय में खाना नहीं खाना है। तो फास्टिंग करने का नियम होता है, और थोड़ा सा गंगा जल का आचमन कर लो और अपने आप को शुद्ध कर लो, फिर आप खाना खा लो। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको लगता है छोटा बेबी है घर में, 1 ड्रॉप उसको भी चटा दो, उसको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के स्नान करवा दो, बस। ये करने से आपकी शुद्धि हो जाएगी, और आपको बहुत ज्यादा डरना नहीं, क्योंकि बहुत मिनिमम सा प्रभाव पड़ेगा भारतवर्ष पर ग्रहण का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम जैसे देख रहे हैं अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या हालात आने वाले समय में ऐसे होंगे जैसे हमने नोटबंदी के समय में देखा था कि लोगों को बड़ा लाइनों में लगना पड़ा था, घंटों घंटों लाइनों में लगे रहते थे। हम एक बार फिर से वो हलचल सुन रहे हैं कि अब जो है प्लास्टिक के नोट हो जाएंगे, सरकार इसकी भी तैयारी कर रही है। तो क्या कुछ हम ऐसा देख रहे हैं कि फिर से हमें लाइनों में लगना पड़ेगा? देखिए, आने वाले 6 महीने डरावने तो रहेंगे कंचन जी, क्योंकि जब शनि वक्री हो जाते हैं ना, और अब हो गए हैं जुलाई में, तो आप सोचिए कि ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज आएंगी, ऐसी वाइब्रेशंस आएंगी कि सारी चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी। जिनके साथ धोखे किए हैं ना, उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और जितने भी लोग हैं ना जो गलत रिलेशनशिप में थे, उनका पर्दाफाश होने का जो समय है वो आ गया है अभी, तो आपको भी सावधान हो जाना है। किसी भी गलत रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आज ही हट जाइए, नहीं तो आपका पर्दाफाश 100% होके ही रहेगा। ये साल आपको बहुत कुछ दिखा के जाने वाला है। और सच्चे अगर आपके मित्र बनते थे बहुत, और आपको चाहते थे कि हमारे साथ बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है और हमारा कुछ ना कुछ भला करके जाएगा, उसकी सच्चाई भी आपको दिखने को मिल जाएगी ये साल में। जो 6 महीने है ना, आपको बिल्कुल झंझोड़ के रख देंगे, आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट करके दिखा देंगे कि ये चीजें किस लिए कर रहे थे ये लोग। और सालों साल के रिलेशनशिप भी खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शनि का वक्त है। ये शनि जब वक्री होते हैं तो वो दिखाते हैं कि धीरे धीरे ही सही मैं तेरे जीवन में कितना बदलाव लेके आ सकता हूँ। तूने किसी के साथ गलत किया है तो मैं तो न्याय दूंगा बेटा, तू तो कोई भी हो, मैं तेरे को न्याय देके रहूंगा। तो शनि जब भी आएंगे ना, ऑलरेडी मीन राशि में तो चल ही रहे हैं, तो जब भी आएंगे ना, और जब लास्ट वाली राशि में आ जाते हैं ना, जो 12वीं राशि हमारी है उसमें आ जाते हैं, तो ऑलरेडी लोग डरे हो जाते हैं, डरते हैं बहुत ज्यादा लोग कि मीन राशि में है अब तो
क्या हो जाएगा, क्या भूकंप आ जाएंगे बहुत सारे, और ऐसा होगा। आप देखिएगा इस साल भूकंप भी बहुत आएंगे, इस साल जल से रिलेटेड बहुत सारी आपदाएं आपको दिखेंगी आते हुए 6 सालों में, 6 महीनों में। तो 6 महीने आपको सावधान रहना है। नोटबंदी जैसी स्थिति बिल्कुल आ सकती है, बट नोट बंद नहीं होंगे। नोटबंदी जैसी स्थिति कैसे आ सकती है, क्राइसिस आ सकती है कि लोगों की जॉब्स जानी शुरू हो जाएं, जो गलत तरीके से अपने बॉस से रिलेशनशिप बना बना के जिन्होंने प्रमोशन ली थी, उनकी जॉब जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपने किसी के छाती पर पैर रख कर अपनी पोजीशन को ग्रैब किया है, आपने किसी के हक को मार के अपनी चीजें ली हैं, तो आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी। बिल्कुल, आपको सच्चाई दिखेगी, आपको बहुत सारी जॉब्स जाती हुई दिखेंगी कंचन, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो हमारे त्रासदी लेके आएंगी हमारे भारतवर्ष में। तो धार्मिक स्थानों पर कम जाएं जितना हो सके। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है ना, जो महीने आएंगे, उन महीनों में खास तौर से धार्मिक स्थानों पर जो जल तत्व से रिलेटेड है, जहां पर जलाधारी है, जहां पर आपको लगता है नदियां बह रही हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, केदारनाथ हो गया, इन जगहों पर आपको कम जाना है। अब मैं खुद जाने वाली हूँ केदारनाथ इस साल, बट कम जाना है, सोच समझ कर जाना है, राय लेकर जाना है, प्रोटेक्शन के साथ जाना है। तो शनि के कुछ उपाय हैं, वो करके जाइए, अपनी कुंडली को का विश्लेषण करा के जाइए कि क्या मैं जा सकता हूँ, मेरी राशि पर, मेरी ग्रहों पर कितना प्रभाव डाल रहा है इसका वक्री होना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ये 6 महीने दिखा के ही जाएगा। और अभी तो हम थोड़ा ट्रेलर तो देख ही चुके हैं आंदोलन से। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आंदोलन की मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ। जैसे अब हम देख रहे हैं आंदोलन काफी हद तक तो सिमट गया, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि जैसे हम पहले भी एक बार बैठे थे, आपका पॉडकास्ट किया था, आपने तब भी कहा था कि कुछ कुछ इस तरह की स्थिति होंगी और हुई है, जेनजीज आएंगे। जेनजीज को हमने सड़कों पर उतरते हुए देखा। लेकिन क्या ये जो अब ये 5 महीने अभी भी हमारे पास हैं, तो क्या हम इन दिसंबर तक ऐसा कुछ फिर से देखेंगे कि जेनजीज फिर से सड़क पर आएंगे किसी मुद्दे को लेकर, या फिर हो गया बस यही नहीं कंचन जी, अभी फिर से वापस आएंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाएंगे। आप देखना कि अभी देश में कुछ भी गलत होगा ना, किसी के साथ रेप होगा, किसी के साथ मार पिटाई होगी, किसी महिला का अपमान होगा, तो जेनजीज इतना अच्छा स्टैंड लेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। सरकार को खानी ही पड़ जाएगी मुंह की और आना ही पड़ जाएगा मीडिया के सामने अपना जवाब देने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि कोई सोच नहीं रहा था कि मोदी जी ऐसे आएंगे अपफ्रंट होकर। और ऐसे फर्स्ट टाइम उन्होंने लाइव मुझे लगता है आए थे वो इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने अपना जवाब दिया रात को। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब जेनजीज हमारे टेक ओवर करते हैं ना, तो नया यूथ है आने वाला, जितना भी वोटर है वो कौन है, वो यूथ है। जितने भी वोट बैंक हैं उनके, वो सारे डगमगा जाएंगे और उनका स्थिति भी बहुत खराब होने वाली है। तो मोदी सरकार से मैं यही अपील करूंगी, सभी लोग जितने सुन पा रहे हैं उनसे भी यही अपील करूंगी कि शांति का माहौल बना के रखें। जब देश में शांति होगी तभी देश का विकास होगा। आप इतने सारे, आप देखना फूड पैकेट्स वहां खराब हो गए, इतने सारे चीजें वहां खराब हो गई, इतने सारे लोगों को मार पिटाई हो गई, इतने सारे लोगों की पूरा करियर खराब हो गया। तो आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा कि जेनजीज को लेकर अगर सरकार योजना बनाएगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जेनजीज दोबारा से आंदोलन करेंगे, दोबारा से धरने होंगे, दोबारा से ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी 6 महीनों में। अच्छा, आने वाले समय में जैसे हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं ना कि एक तो ठीक है, एक बेरोजगार जो पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, जिन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, उनके लिए मार्केट में आने वाले समय में जॉब रहेगी या अभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि नहीं, नौकरियां नहीं है अभी मार्केट में? देखिए, पहली बात तो जो जितने ऐसे तबके के लोग थे ना जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, स्वीपर्स हो गए, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, है ना, हमारे हाउस हेल्प हो गए, वो तो ऑलरेडी सब लोग अभी बुरी हालत में हैं। उसकी हम त्रासदी देख चुके हैं। हम गुड़गांव में वास्तु करने के लिए गए और जब जिस लेडी ने हमें वास्तु के लिए बुलाया था वो खुद ही हमें सारी चाय कॉफी सब कुछ सर्व कर रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये क्या कर रही है। फिर मैंने उनसे आखिरी में पूछ लिया जाते जाते कि आपके पास कोई, क्योंकि इतना बड़ा घर में आप हमें वास्तु के लिए इतनी बड़ी फीस देके बुला रहे हो, तो आपकी हाउस हेल्प कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला आपको भावना जी पता नहीं है शायद कि गुड़गांव में सारी हाउस हेल्प भाग गई है। हमारे पास तो, क्योंकि हम लोग फरीदाबाद से, तो हमारे पास तो है, बट उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो सब चले गए हैं अपने गांव वापस। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों? कि वो आधार कार्ड का जो मुद्दा उठा था तो सभी लोग भाग गए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। तो ऐसी चीजें आपको दोबारा से देश में दिखेंगी कि छोटे तबके के लोग जो हैं ज्यादा आगे आ जाएंगे पढ़ाई लिखाई वालों से भी, एज इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी, और जितने बड़े लोग हैं उनकी नौकरी जाते हुए भी आपको दिखेंगे। शेयर मार्केट का भी बुरा हाल दिखेगा, सोना चांदी का भी बुरा हाल दिखेगा, नौकरियों का भी बुरा हाल दिखेगा। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को भी आप ऐसे देखेंगे कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आईएएस क्लियर कर रहे हैं लोग। इतनी त्रासदी आने वाली है अभी। तो जॉब सिक्योर करके चलिए, जॉब चेंज करने का बिल्कुल मत सोचिए। अगर चाह रहे हैं कि जॉब में चेंजेस लेके आऊं
तो थोड़ा सा 6 महीने गुजर जाने दीजिए। जो 2026 है इसमें मैं अभी किसी को नहीं बोल रही अपने क्लाइंट्स को कि आप जॉब चेंज करो। अभी अच्छा समय नहीं है देश के लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी। अच्छा, जैसे सोने चांदी की आपने बात की, जब भी हम किसी के साथ बैठते हैं और मैं बात करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि हाँ सोना तो अभी बहुत ऊपर और जाएगा ऊपर, अभी आप और ऊपर जाते हुए देखेंगी। अब आपसे मैं पूछूं क्या लग रहा है, मतलब सोना चांदी क्या होगा इन दोनों का? देखिए सोना चांदी का भाव ना कभी भी गिर नहीं सकता कंचन। हाँ। सबसे पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि 1.50 तो आज भी है ना। हाँ। और मैंने कहीं ना कहीं आपके पॉडकास्ट में और बहुत सारे पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी कि 1.50 तक ही जून जुलाई तक रहेगा, और अगस्त सितंबर के बाद से इसका रेट दोबारा से बढ़ने के चांसेस हैं। 1.60, 1.70, 1.80 तक आप देखेंगे कि ये साल में भी सोना जाएगा। सोने के रेट हमेशा ही बढ़ते हैं और मोदी जी ने बोल दिया है सोना चांदी मत खरीदो, बट लोग खरीद रहे हैं। मैं कभी एक अंगूठी किसी क्लाइंट की बनवाने के लिए गई थी, और मैं अभी कल परसों की बात है, और मैं जिस ज्वेलर से अपनी अंगूठियां लेती हूँ मैंने उनको बोला कि मुझे लगा था कि शायद मोदी जी के ऐलान के बाद से खाली होगा आपका शोरूम। तो वो हंस पड़े, जो ओनर थे वो हंस पड़े कि भावना जी आप दोपहर के समय आती हैं और आपको कभी खाली मिला है आज तक? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा इतनी सारी भीड़ कैसे है, ऐसा क्या स्कीम चला दिया? तो बोले कोई स्कीम नहीं है, लोगों की तादाद जितनी थी उतनी ही है। तो लोग मुझे लगता है मोदी जी को सिर्फ हल्के में ले रहे हैं अभी, और वो खरीद रहे हैं सोना क्योंकि उनको अपना इन्वेस्ट करना है, अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो ये बृहस्पति का उपाय भी है जिसको हम करवाते भी हैं कि अगर बृहस्पति उच्च का करना है, बृहस्पति कहीं भी किसी गलत राशि में, किसी गलत स्थान पर, किसी गलत जगह पे बैठा है, घर में किसी गलत घर में बैठा है, तो आपको बृहस्पति को तो अच्छा करना पड़ेगा ना। बृहस्पति प्रोस्पेरिटी का कारक है, हर चीज देगा आपको, जॉब अच्छी देता है, लक देता है ना, सब कुछ देता है, पैसा भी देता है। तो आपको बृहस्पति तो अच्छा करना पड़ेगा। तो गोल्ड हम खरीदवा देते हैं, लोगों को बोलते हैं गोल्ड खरीदो। तो हम जब एस्ट्रोलॉजर ही गोल्ड खरीदने के लिए इंसिस्ट करता है तो मुझे लगता है कि ऐसे तो रहेगा ही, पर गोल्ड का रेट आप घबराइए नहीं, नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। अच्छा, जैसे हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर चला था, क्या आने वाले समय में ऑपरेशन 2.0 हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसा 100% हो सकता है। अच्छा। काफी सारी आतंकवादी घटनाएं आपको दिखेंगी, काफी सारे आतंकवादी भी दिखेंगे आपको। और मैं इस चीज को इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि समीकरण ऐसे बन रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जीज ऐसी बन रही है, अलाइनमेंट ऐसी बन रही है। और जब कॉस्मिक एनर्जीज की बात करते हैं तो आप देखिए ना, आग की बात अगर करेंगे तो आग आएगी। आग कहीं पे भी लगी थी ना, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में आग लगी। अब मैं पानी की बात कर रही हूँ तो आप देखना जुलाई से लेके सितंबर तक का जो महीना है ना, इसमें आपको कहीं ना कहीं जल से मृत्यु दिखेगी। अच्छा। जल से मृत्यु होगी लोगों की, और काफी भारी मात्रा में मृत्यु होते हुए दिख रही है। तो आप देखना कि जब हम किसी भी कॉस्मिक एनर्जीज के अलाइनमेंट की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं, वक्री होने की बात करते हैं, मीन राशि में आने की बात करते हैं, गुरु के अतिचारी होने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ब्रह्मांड में हो रही हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे जरूर पड़ता है। हम क्यों अमावस्या मनाते हैं, हम क्यों पूर्णिमा मनाते हैं, क्यों हम कहते हैं कि अमावस वाले दिन हमारा दिल घबराने लग जाता है, जितने भी दिल के रोगी होते हैं, या काफी सारे आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में चले जाइए जहाँ साइकेट्रिस्ट को ट्रीट करते हैं, काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे रिहैब सेंटर्स में, वहां पे लोग बहुत तेज चिल्लाने लग जाते हैं। अमावस की रात में ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि नेगेटिविटी, नेगेटिव पावर्स आपको अमावस की रात को संभल के चलना है, उस दिन ही चिपकेगी आपके साथ? क्यों हम कहते हैं कि पूर्णिमा में आपका दिन शांत रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा? तो ये सारी चीजें, हर चीज है जो ब्रह्मांड में हो रही है, उसका प्रभाव तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो ऐसे आने वाले 6 महीनों में अपने पैसे को जितना इन्वेस्टमेंट में कम लगाओ। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप किसकी कर सकते हो? रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करो। आप देखना प्रॉपर्टी लेना कंचन जी, आने वाले 10 सालों में कोई आम इंसान अपना घर नहीं बना पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रही हूँ आपको आज। अच्छा। आने वाले समय में कोई प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाएगा। अगर आपने आज तक अपना फ्लैट नहीं लिया, आपने अपना घर नहीं लिया, तो आपने बेवकूफी करी है। आपको 2026 में अपना घर जरूर ले लेना चाहिए। अभी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया मिल जाएगी आपको। 2027, 2028, 2029 में आप प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा एकदम से अप आएगा इसमें। अच्छा। हाँ जी, बहुत उछाल आने वाला है। तो यानी अब ये और बता दीजिए, बहुत से लोग अब ये भी जानना चाह रहे हैं कि ठीक है फिर हम इन्वेस्ट कहाँ पर करें? हाँ। अभी अगर मैं बात करूं कि आपने कहा कि 5 महीने थोड़े से तो मुश्किल हैं जो अभी हमारे सामने हैं खड़े हुए, इन्वेस्ट कहाँ करना है लोगों को, कहाँ कर सकते हैं इन्वेस्ट? घर में करो, फ्लैट में करो, रियल एस्टेट में करो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी मत करो। मैं कहूंगी घर लो। जितने फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जितनी प्रॉपर्टीज में, जितने लैंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें करिए ना आप। आप शेयर मार्केट में भी बहुत ज्यादा ऊंच नीच आएगी, तो शेयर मार्केट में भी मैं नहीं कहूंगी कि ट्रेडिंग करिए आप। अच्छा, नहीं करिए। ट्रेडिंग में भी आपका लॉस भी होगा, फिर आप घबरा जाएंगे क्या हो गया। तो आपको सोना चांदी में भी इन्वेस्टमेंट अभी 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। 6 मंथ्स आपको बच के रहना है। सिर्फ सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप किसमें करिए? सोने में करिए, आप मेटल्स में इन्वेस्ट करिए। कॉपर को देखेंगे आप, बहुत बढ़िया जाएगा कॉपर। अच्छा। हाँ, कॉपर को इन्वेस्ट करिए। आप शेयर्स में भी कॉपर ले सकते हैं, है ना, आजकल लेते हैं लोग।
हाँ, ट्रेडिंग हाँ, करते हाँ, हुए, हाँ, वो लीजिए। आप फिजिकल नहीं लेना चाहते तो आप फिजिकल लेना चाहते हैं तो आप जमीन लीजिए फिजिकली। जमीन का कारोबार करते हो तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बैंकों में पैसा मत रखो। आपने अरे भी सुना होगा कि बैंकों में पैसा मत रखो, पैसा निकाल लो कहीं रख दो, कहीं पर लगा दो, लेकिन बैंकों में पैसा मत रखो। कुछ तो होने वाला है कि लोग बैंकों से पैसा निकलवा रहे हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ, आप निकलवा रही हैं बैंकों से पैसा? नहीं नहीं निकाले लोग, रखे कहीं पर? नहीं कंचन, ऐसा बैंकों में कोई कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, बैंक में आपका पैसा सिक्योर ही रहेगा। बैंक में कोई ऐसा जरूरत नहीं है अभी ऐसी कि आप बैंकों से पैसा निकाल के अपने हाँ, घर हाँ, रख लें और घर से चोर लेके चोर चला लेकर जाए। चला जाए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। लॉकर सेफ है, घर सेफ है, बैंक अच्छा होना चाहिए बस आपका। बैंक अगर सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है और अच्छा नामी गिरामी बैंक में अपने पैसा रखा है तो आप पैसे को रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी पैसे में। ठीक है, अब मैं थोड़े से उपाय लेना चाहती हूँ हाँ आपसे। जी। सावन के उपाय तो मैंने ले लिए हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, मैंने उतार दिया लेकिन फिर दोबारा मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो कोई ऐसा उपाय कि वो कभी भी करे, सावन में नहीं कभी भी करे, तो उन पर कर्ज नहीं चढ़ेगा फिर से? देखिए, कर्जा मुक्ति का एक उपाय सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको हनुमान जी की सेवा करनी है। और हनुमान जी की सेवा के लिए सबसे प्रत्यक्ष रूप से आपको बंदर दिख जाते हैं। ठीक है, बंदर हमारे डलियंस यार में इतने सारे हैं हाँ, कि हमारे तो सोसाइटी में ही आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चने लेने हैं और मंगलवार का दिन या शनिवार का दिन ले लो, 1.25 किलो चने ले लीजिए, जो भुने हुए चने होते हैं ना, मेरी गाड़ी में हमेशा रहते हैं तो मैं खाती रहती हूँ। तो वो आपको बंदरों को फीड कराना है। बंदरों को फीड कराने के लिए आप वृंदावन में भी जा सकते हो, आपके घर के आसपास बंदर हैं तो वहां पे भी फीड करा सकते हो। अगर आप फॉरेन में रह रहे हो और मुझे सुन पा रहे हो और आपको लगता है कि भावना जी ने कैसा उपाय बता दिया, मैं तो नहीं कर सकता, इंडिया के लोग तो जनरली कर लेंगे। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं बंदर नहीं दिखते हैं, नहीं मिलते हैं, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान टेम्पल तो मिलता होगा या घर में हनुमान जी की प्रतिमा तो हुए, उसमें गुड़ और चने का भोग आप लगा दीजिए। भुना हुआ चना और गुड़, साबुत गुड़, ये आप भोग में लगा दीजिए। और ये आपको 7 मंगलवार लगातार करना है। 7 शनिवार किया तो 7 शनिवार लगातार करना है। जो फीड कराने वाला है लगातार करिएगा। बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपका उपाय नहीं रुकना चाहिए। ये कर लो, आपका कर्जा ना मुक्त हो जाए तो मुझे बोल देना कि भावना जी आपने गलत बताया था। अच्छा भावना जी, बहुत बार हमने देखा है ना कि बहुत से लोग, आपने भी सुना होगा कि अचानक से घर से चले जाते हैं फिर लौट कर नहीं आते हैं। अब घर में बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति कि पता ही नहीं कि वो है कहाँ पर। तो क्या कोई ऐसा उपाय होता है कि अगर हम वो करें तो, अगर हमारे जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने नोन में भी, किसी के फादर चले गए, किसी का भाई चला गया अचानक, अब वो मिल ही नहीं रहा है, पता ही नहीं कहाँ पर है, कोई ऐसा उपाय? देखिए, एक ऐसा उपाय बता देती हूँ जिससे आप ना विजुअलाइज करके टेलीपैथी के थ्रू उस इंसान को बुला सकते हो अपनी लाइफ में। अच्छा। टेलीपैथी के थ्रू बुला सकते हो। उसके लिए आपको उसकी ब्लड रिलेशनशिप में होना पड़ेगा। जैसे आप किसी को बुलाना चाहती हैं तो आप किसी की ब्लड रिलेशनशिप में होंगी तभी आप बुला पाएंगे, नहीं तो नहीं करिए ये उपाय। ठीक है, ठीक आपने क्या करना है, उस इंसान को सोचकर इमेजिन करना है, एक जगह पर बैठना है, इमेजिन करना है कि मैं उस इंसान के पास गई हूँ और वो इंसान सो रहा है। ठीक है, मेरा जो भी रिलेटिव है वो सो रहा है और मैंने उसके राइट कान में सबसे पहली चीज बोली कि आपको आना है घर वापस और आप कहाँ हैं, सुरक्षित हैं या नहीं है, मुझे बता दीजिए। आइज क्लोज हैं अभी आपकी, मेडिटेटिव स्टेट में आप चले गए हो, है ना, मेडिटेशन की, ध्यान की मुद्रा में आप चले गए हो और आप प्यार से उनसे पूछ रहे हैं उसी मुद्रा में और वो आपके सामने हैं, आप लेटे हुए उनको फील कर पा रहे हो, आप उनके कान में बोल रहे हो कि आप कहाँ पे हैं, घर वापस आ जाइए, हम लोग परिवार आपको याद कर रहे हैं। इतना बोलना है। फिर आपने लेफ्ट कान में बोलना है, ये सेम चीज रिपीट करनी है और 3 बार उस इंसान का नाम बोलना है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, उसका नाम श्याम होगा, तो श्याम आपको आना है घर वापस, हम लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। सिर्फ एक लाइन, पूरा गीत नहीं गाना है। दूसरी लाइन सेम, श्याम आप आ जाइए, हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज घर जल्दी से आ जाइए वापस। तीसरी चीज, अगर आप बिल्कुल सेफ हैं, सही सलामत हैं, तो प्लीज हमें संकेत दीजिए और हमारे पास वापस आइए। 3 बार आपने इस कान में, 3 बार आपने इस कान में, इस इंसान को विजुअलाइज करके, फील करके वापस आना है और फील करना है कि जिस गद्दी पे ध्यान लगाया था, जैसे मैंने यहाँ लगाया था, आप यहाँ पर वापस आ चुकी हैं और गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए और उस इंसान का फोन, उस इंसान की चिट्ठी, उस इंसान का पता, सब कुछ आपको विदिन 15 दिन आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये हुआ है मेरे क्लाइंट्स के साथ और मैंने ये छोटा सा उपाय करवाया है। काफी सारे लोग ऑलरेडी तांत्रिकों के पास होके आए होते हैं जब मेरे पास आते हैं, उससे पहले वो बहुत सारी जगह पे होके आए होते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके आए होते हैं, बहुत सारे गलत चीजें सुनी होती है कि वो रहे नहीं, वो तो चले गए, वो किसी और जगह जन्म ले लिए, मैं उनको सुन पा रहा हूँ, ऐसी चीजें सुन के आते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इजी है, टेलीपैथी के थ्रू हम लोग फील करते हैं। कंचन, कभी आप किसी को याद कर रही हैं बहुत दिल से, आपको लग रहा है कि बहुत दिन हो गए उसका फोन नहीं आया और तुरंत आप देखती हैं अपना फोन उठाते हैं और उसका फोन आ जाता है। सेम चीज आपके साथ होगी। सच्चे मन से करना, दिल से उसको, इंसान को याद करना और भाव अच्छा रखना अपना।
फिर आप देखना कैसे फोन नहीं आता। तो ये कितने दिनों तक करना होता है? 15 दिन तक करना पड़ेगा। अच्छा। 15 डेज में वो इंसान का फोन भी आ जाएगा, या वो इंसान की चिट्ठी मिल जाएगी कि वो सेफ है नहीं है, उनकी पता आपको लग जाएगी। 15 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा। 15 डेज तक सेम टाइम पे आपको करना है। मैं रात को मेडिटेशन करने बैठी अंचल, मैं रात को 8 बजे बैठी इस ध्यान में, तो मैं 8 बजे ही अगले दिन बैठूंगी। 8 बजे ही मैं हर रोज बैठूंगी। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन, पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको देनी है उस इंसान को। ये मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक है और ये 100% काम करती है। हाँ। जितने लोगों को कराई उतने लोगों का घर सही हो गया। हाँ, बट ये एक नियम के अनुसार आपको करना है कि अगर आप आज 8 बजे बैठे हो तो फिर कल आपको इसी 8 टाइम बजे पर ही बैठना है। ठीक है। अच्छा, एक और मैं लेना चाहती हूँ। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जेंजीज आपको बहुत पसंद करते हैं भावना मैम। अच्छा। तो मेरा सवाल है आपसे कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया है बट हम उस एक पेन से निकल नहीं पा रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं उसको भूलना, निकलना, मूव ऑन करना, बट स्टिल हम वहीं पर अटके हुए हैं। और बहुत से लोग को तो हम ये रील्स भी मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ कि लोग खुद आकर कहते हैं कि मैं बहुत पेन में हूँ। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम बहुत आराम से, बहुत काम होके अपने उस पेन से निकल सके। जब आपको लगे ना बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी निकलना है। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं जो बेफजूल में बने हुए हैं। हाँ। किसी ने किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बना रखा है। कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में चल रही हैं लोगों की, बहुत दुख सुनते हैं हम लोग रोज। तो मुझे लगता है जब आप सुन रहे हो, समझ रहे हो और आपको नहीं रहना उस रिलेशनशिप में, पहले तो आप मेक श्योर करो कि आपको रहना ही नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन बोलेंगे भावना जी नहीं रहना, फिर 5वें दिन फिर कुंडली लेके आ जाएंगे, मिला दो ना मैडम, शादी कर दी अभी इस इंसान से। तो पहले सोच लो कि रहना है या नहीं रहना। अगर नहीं रहना ना, तो एक ऐसी टेक्निक बता रही हूँ जिससे आपकी कॉर्ड खत्म हो जाएगी, है ना। सोल कनेक्शन जो लगाते थे हम लोग, मिलाते हैं सोल कनेक्ट करने के लिए, उसका आज ब्रेकअप कर देते हैं। तो कैसे करना है आपको, उसके लिए भी मेडिटेटिव स्टेट में बैठना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से व्हाइट कपड़े पहन लीजिए, नीचे जमीन पर बैठिए, ग्राउंडेड फील करोगे, है ना। और आपका मूलाधार चक्र जो होता है वो एक्टिवेट होगा, जो नीचे होता है बिल्कुल, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और आपने क्या फील करना है कि आप जिस इंसान से प्यार करती थी, बहुत प्यार कर रहे थे, उस इंसान को आपने अपने जीवन से निकाल देना है। ऐसा फील करना है कि मैंने इस इंसान को अपने जीवन से निकाल देना, और 3 बार बोलना है रिलीज रिलीज रिलीज। ठीक है, जैसे मैंने किसी इंसान को अपने जीवन से निकालना है तो मैंने बोला आई एम रिलीजिंग दिस पर्सन इन माई लाइफ। मैंने उसको आई एम ऑलरेडी डन विद दिस, है ना। मैंने उस इंसान को अपना सब कुछ दिया, सब कुछ किया, और मैंने उस इंसान को सब कुछ जो भावनाएं आपके दिल में आ रही है वो सब कुछ बोल दो। उसके बाद बोल दो रिलीज रिलीज रिलीज। मैं उस इंसान को छोड़ चुकी हूँ, मेरे को उस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहती अपनी लाइफ में। रिलीज 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 3 बार बोलना है। गहरी लंबी सांस वापस लेनी है, छोड़नी है। ये आपको 31 डेज तक करना पड़ेगा। ये उपाय आपको 31 दिन तक करना पड़ेगा। सेम जगह बैठना पड़ेगा। आप एक पर्टिकुलर स्थान चूज कर लीजिए, उसी स्थान पर आपको बैठना पड़ेगा, उसी समय बैठना पड़ेगा, और उस इंसान की वाइब्रेशन से कनेक्ट करना है और रिलीज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज होगी, आपके साथ वो सारे संबंध खत्म कर लेगा वो इंसान खुद ही। 31वें दिन जब आपने वो किया तो उस इंसान को आपने थैंक यू भी बोलना है। लास्ट वाले दिन 31st डे आपको बोलना है थैंक यू, मेरी लाइफ में आप आए, मेरे साथ इतना समय बिताया, बट मैं आपको अच्छे नोट पे खत्म करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, कोई गलत चीज नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई इसका प्रकोप ना आए। मैं आपको भी पॉजिटिविटी देती हूँ और अपने आप को भी पॉजिटिविटी देती हूँ। दोनों की लाइफ बहुत स्मूथ चले, दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। उसको ब्लेस भी करना है आपको रिलीज करने के बाद। ठीक है, और अच्छी चीजें मैं एडमायर कर रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, बहुत अच्छा लड़का आ रहा है, जो भी आप फील कर रहे हो, अच्छी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट भी करना है। तो रिलीज करना है, फिर अट्रैक्ट करना है। तो ये आपको 31st डे तक तो रिलीज, 31st डे के बाद से आपको पॉजिटिव जोन में आना भी पड़ेगा वापस, नहीं तो आपकी जो रिलीज वाली एनर्जी है ना, वही आपके साथ स्टक हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप जितने भी जो उपाय बताती हैं, तो वो उपाय जो होती है वो एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक आपको करना है। ये क्वेश्चन फीमेल्स की तरफ से है। बहुत सी फीमेल्स कहती हैं कि उस दौरान मेरे को डेट्स भी होते हैं, या उस दौरान अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये जो उपाय है ये मैं डेट्स में भी कर सकती हूँ? 100% कर सकते हो आप, डेट्स में कुछ भी कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। कोई भी उपाय जो भी आप बताती हैं, कोई भी वो आप डेट्स में कर सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमेना है। और मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ, तो मैं किसी भी चीज का लॉजिक समझती नहीं हूँ, तो मैं नहीं मानती, मैं खंडन करती हूँ इस चीज का। तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा भावना मैम। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके साथ बैठती हूँ तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको इतने सारे उपाय मिल जाते हैं, क्योंकि जब आपका एक पॉडकास्ट करके मैं आगे निकलती हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि फिर कब बुला रहे हो भावना जी को। तो बड़ा अच्छा लगा, और बहुत सारी चीजें तो सीखने को मिलती हैं। बहुत बहुत थैंक यू, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सावन का महीना आपके लिए भी बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।